88,01,000 की लागत से 2 नलकूप का शुभारंभ एवं लोकार्पण महापौर अशोक तिवारी के कर कमलों द्वारा किया गया। संवाददाता जमील अख्तर वाराणसी के वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज में समुचित पेयजल आपूर्ति हेतु महापौर अशोक तिवारी ने 88,01,000 की लागत से 2 नलकूप का शुभारंभ एवं लोकार्पण किया। सांस्कृतिक संकुल स्थित नलकूप का शुभारंभ एवं बगवनाला मिनी ट्यूबवेल का लोकार्पण करते हुए महापौर ने कहा कि इस नलकूपों के चालू हो जाने से 2000 घरों में पानी की समुचित आपूर्ति होने लगेगी। हुकुलगंज के पार्षद ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि दोनों नलकूप को लगाने के लिए महापौर अशोक तिवारी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब मेरे वार्ड में स्वच्छ और शीतल पेयजल आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अभी मैंने एक और मिनी ट्यूबवेल की मांग की है, इसके बाद हुकुलगंज में पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और आप सभी लोग जानते हैं, सदन में हम जब कभी भी मामला उठाते हैं तो आप लोग लगातार उसकी हाईलाइट करते हैं। 2 साल पहले ये टेबल स्वीकृत हो गया। आज अभी कुछ ही देर में महापौर अशोक तिवारी के हाथों इसका शिलान्यास किया जाएगा, जिससे हमारे हुकुलगंज में लगभग 70% पानी की समुचित आपूर्ति स्वच्छ और शीतल आपूर्ति स्वच्छ होगी। उन्होंने आगे बताया कि जब हम पार्षद बने तब इस क्षेत्र में एक ट्यूबवेल था। आज हुकुलगंज की जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एवं रविंद्र जायसवाल की प्रेरणा से समय हमारे हुकुलगंज क्षेत्र में 4 मिनी ट्यूबवेल और एक बड़ा ट्यूबवेल हो जाएगा। 2 और ट्यूबवेल हमारे स्वीकृत हैं। ये दोनों ट्यूबवेल अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि 1 जनवरी 2026 को जब पहली किरण निकले तो हुकुलगंज क्षेत्र सीवर और पानी की समस्या से दूर रहे। दोनों कार्यक्रम में भोला सोनकर, रितेश श्रीवास्तव, शिबू रविशंकर पटेल, दिनेश मौर्य, शिवशंकर यादव, रामू सेठ, सोहन सरदार, सत्यनारायण यादव, मो आसिफ, आशिक कुरैशी, हिमांशु श्रीवास्तव, विनोद कुमार, अशोक सेठ सहित सैकड़ों क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। आज हुकुलगंज की जनता के आशीर्वाद से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, रविंद्र जायसवाल जी, लोगों की प्रेरणा से इस समय हमारे हुकुलगंज में 4 मिनी ट्यूबवेल और एक बड़ा ट्यूबवेल आज मेरा हो जाएगा। 2 और मेरे मिनी ट्यूबवेल स्वीकृत है, जो हमें लगता है कि अगले वित्तीय वर्ष में होगा। तो हमारा टारगेट है कि 1 जनवरी 2026 का जब पानी किरण निकले तो हुकुलगंज सीवर और पानी की समस्या से दूर रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि देखिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि ऊपर वाला हमारे संघर्ष को साथ देता है और 1 जनवरी 2026 की सुबह सीवर और समस्या से हमारा हुकुलगंज दूर रहेगा। इसके आगे भगवान आने में क्या प्रोग्राम होता है? भगवान आने में एक ट्यूबवेल लग गया, मिनी ट्यूबवेल लगा, जिसका आज इसका उद्घाटन है, उसका लोकार्पण है। आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है, वहाँ पे लोकार्पण है। उससे वहाँ पे लगभग 3 से 350 घरों में पानी की समुचित व्यवस्था हो जाएगी। अगर बिजली की बात किया जाए तो जैसा वादा सरकार ने किया था कि 24 घंटा पूरी बिजली मिलेगी, लेकिन आजकल जिस हिसाब से कटौती हो रही है उससे जनता काफी जो है परेशान है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए गर्मी बढ़ी है, ताप का मामला है, और जो सबसे बड़ी बात है कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो मेरे पेट में रहता है, मेरे मुंह में रहता है, बिजली चोरी बहुत तेजी से हो रही है। तो सरकार तो इसका वादा करती है कि जब से मेरी सरकार आई है तो बिजली चोरी बंद हो गई, तमाम चीजें बंद हो गई। एक चीज बताइए, चोरी आप कहाँ रोक पाएंगे? अगर हमें चोरी करना है तो हम रात में चोरी करेंगे, और रात में ही जो ट्रिप हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है। हम जैसे कोई सपोज करिए मैं हूँ, मैंने लिया कनेक्शन 2 किलोवाट का और घर में लगा दिए 7 एसी, तो लोड कहाँ जाएगा? लोड ट्रांसफार्मर नहीं जाएगा ना, इसीलिए ट्रांसफार्मर ट्रिप पे जा रहा है, डीजे उड़ जा रहा है, उसमें लगातार समस्या आ रही है। अपने क्षेत्र की जनता को आज के दिन क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी सौगात आप दे रहे हैं? हम अपने क्षेत्र की जनता के प्रति आभारी है, तो उन्होंने मुझे विगत 7 वर्ष पूर्व सेवा का अवसर दिया, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले में और आज के हुकुलगंज में बहुत अंतर है। ये हमारी पब्लिक बताएगी। चमड़े का दुर्गंध होता था, आप खड़े नहीं हो पाते थे, संघर्ष हुआ, दूर हुआ, जेल की बाउंड्री थी, FIR तक दर्ज हुआ, गोली भी चली, लेकिन हो गया। पानी की समस्या थी, जिसको आज लगभग समझिए कि मेरे वार्ड में 70% समस्या समाप्त हो जाएंगी।